जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बीए और एमए की डिग्री है और उस पर जिस तरीके से सीआईसी ने ऑर्डर दिया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वो उनके डिग्री से संबंधित तमाम सूचनाएं जनता के सामने उपस्थित करें, मुहैया कराएं। आप लोगों को ये भी मालूम है कि हम लोग परसों दिल्ली विश्वविद्यालय गए थे। मैं गया था, आशीष खेतान जी गए थे, राजगौर चड्ढा भी थे, हमारे लीगल एडवाइज़र ऋषिकेश जी भी थे, जो वहाँ की सीपीआईओ हैं उनके पास गए, क्योंकि हम लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने जो चिट्ठी लिखी थी सीआईसी को, उस चिट्ठी को सीआईसी ने आरटीआई के तौर पर उसको तब्दील कर दिया था और उसी पर ऑर्डर दिया था। तो अरविंद जी ने हम लोगों को, मुझे, आशीष को, राघव चड्ढा को ऑथराइज किया था कि आप मेरी बिहाफ पे जाइए दिल्ली विश्वविद्यालय के पास और उनसे वो इन्फॉर्मेशन मांगिए जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए सीआईसी ने अपने आदेश में कहा है। ये वो ऑथराइजेशन लेटर है जिसको लेकर हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय, मीनाक्षी सहाय जी हैं जो वहाँ की सीपीआई उनके पास गए थे। और हैरानी की बात यह है कि वहाँ से हमको ये कहा गया कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय से आप रोल नंबर ले आइए तो हम आपको जानकारी मुहैया कराएंगे। पहले तो उन्होंने आनाकानी की कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया और ऐसे कोई ऑर्डर लेके चला है तो हम तो उसको मानते नहीं जब तक हमारे पास प्रोसीजर से नहीं आएगा। हम लोगों ने कहा कि भाई आप चेक कर लीजिए अपने यहाँ। हम लोगों ने जब काफ़ी जोर दिया तो ना नुकुर के बाद अंततः ये पाया गया कि वो ऑर्डर उनके दफ्तर में ही था और उस दफ्तर को देखने के बाद, उस लेटर को देखने के बाद, उस ऑर्डर को देखने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, जो प्रोसीजरल जो कुछ भी कार्रवाई हो सकती है हम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल उन्होंने हमें कोई भी डिटेल देने से मना कर दिया प्रधानमंत्री जी के बीए की डिग्री के संदर्भ में। उसके बाद जैसा कि आपको मालूम ही है कि अरविंद जी ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है वहां के वाइस चांसलर महोदय को और उस चिट्ठी में यह कहा गया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के अंदर जो ये खबर छपी है जिसमें इनकी बीए की डिग्री का हवाला दिया गया है, इसमें एक बड़ी खतरनाक लाइन लिखी हुई है। खतरनाक लाइन ये लिखी हुई है, पीएम नरेंद्र मोदी's degree, a BA from Delhi University in 1978 and masters from Gujarat University in 1983 have not been placed in secure custody where they will be safe from accidental loss। यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने के हवाले से एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपती है और यह कहा गया है कि ये दोनों जो डिग्रियां हैं वो सुरक्षित हाथों में सुरक्षित नहीं हैं और ये गायब हो सकती है, एक्सीडेंटल लॉस हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो यही हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को ये पता कैसे चला कि ये सेफ है और सेफ नहीं है। कहां से उनको जानकारी मिल गई मुझे नहीं मालूम। दूसरा, ये आशंका जताई गई कि यह एक्सीडेंटल लॉस हो सकता है, यानी गायब हो सकती है, नष्ट हो सकती है। तो हमारे मन में ये चिंता हुई कि भाई हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को जाके कहें कि इसके पहले ये डिग्रियां गायब हो जाए, नष्ट हो जाए, आप कृपया हमको दिखा दीजिए। उन्होंने दिखाना मुनासिब नहीं समझा। हम कानून का सम्मान करते हैं, उन्होंने जो कहा हमने उसको मान लिया। उन्होंने कहा कि प्रोसीजरल जो कुछ भी हो सकेगा हम उसको आपके मुहैया करा देंगे। हमने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने व्यक्तिगत तौर पर और हमारे कई साथियों ने, साथी संजय सिंह भी है उसमें, ने 2 आरटीआई फाइल की है। 2 आरटीआई। एक आरटीआई है जिसमें हमने कहा दैट
The Times of India published photocopy of BA degree of Shri Narendra Modi on 4/5/2016. Copy of paper cutting is attached. Kindly provide following informations. 1. Whether this degree is genuine or fake. Question number 1. Question number 2. File notings on movement of RTI petition. ये हमने पहली RTI फाइल की है कि ये जो एक डिग्री जो घूम रही है, जो अक्षरशः फोर्स्ड है, फ्रॉड है, फेक है, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन जो है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारे इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ऐसी कोई डिग्री वहां उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है, इसका खुलासा भी आशीष जी करेंगे। तो हमने CIC महोदय से पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से गुजारिश की है कि आप कृपया ये बताएं कि ये जो डिग्री अखबार में छपी हुई है फेक है या ओरिजिनल है, और इसकी साथ ही साथ फाइल नोटिंग। इसके साथ साथ हमने एक और RTI फाइल की है, और यह RTI भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की BA डिग्री से संबंधित है। पढ़ देता हूं आपके संज्ञान के लिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी claims to have completed his BA degree from University of Delhi in the year 1978 and received it in convocation held in the year 1979. Kindly provide following information with respect to the same. यानी महोदय जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना स्नातक BA की डिग्री पास की है, और 1989 में उनको कॉन्वोकेशन के माध्यम से उनको डिग्री हासिल हुई है। कृपया इस डिग्री से संबंधित सूचनाएं हमें प्रोवाइड की, और हमने 14 सूचनाएं मांगी हैं। पहला, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी जी का जो एडमिशन फॉर्म उसकी कॉपी। कॉपी ऑफ द एनरोलमेंट फॉर्म फिल्ड इन द स्टूडेंट्स हैंडराइटिंग, जो छात्र की हैंडराइटिंग से जो एनरोलमेंट फॉर्म भरा गया है वो। कॉपी ऑफ एनरोलमेंट रजिस्टर ऑफ द ईयर इन विच श्री नरेंद्र मोदी गॉट एनरोल्ड, वो रजिस्टर की कॉपी। कॉपी ऑफ रजिस्टर ACC रजिस्टर। पांचवा, कॉपी ऑफ मार्कशीट, नरेंद्र मोदी जी की मार्कशीट। कॉपी ऑफ डिग्री एंट्री रजिस्टर ऑफ एग्जाम ब्रांच फॉर 1978-79। कॉपी ऑफ रजिस्टर विच कंटेन सिग्नेचर ऑफ श्री नरेंद्र मोदी ऑफ रिसीट ऑफ डिग्री, वो रजिस्टर जिसमें नरेंद्र मोदी जी के सिग्नेचर हैं, उसके कॉपी ऑफ दैट रजिस्टर। कॉपी ऑफ द कॉन्वोकेशन लिस्ट ऑफ 1979, यानी 1989 में जिन लोगों की BA की डिग्री कॉन्वोकेशन के जरिए मिली है उसमें एक लिस्ट होगी, इनके अलावा बहुत सारे लोगों के नाम होंगे, वो लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए। कॉपी ऑफ सिग्नेचर ऑफ रिसीट ऑफ डिग्री इन कॉन्वोकेशन, रिसीट होती है वो आप दिला दीजिए। फोटो कॉपी ऑफ रिसीट ऑफ डिग्री, डिग्री की रिसीट की फोटो कॉपी दिला दीजिए। 12वां सवाल है, कॉपी ऑफ अनाउंसमेंट लिस्ट ड्यूरिंग कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन में एक अनाउंसमेंट लिस्ट होती है, उसके हिसाब से बुलाया जाता है, उसकी कॉपी दिला दीजिए। कॉपी ऑफ टैबुलेशन रजिस्टर फॉर द ईयर 1977-78, वो टैबुलेशन रजिस्टर जो 1977-78 है उसकी कॉपी दिला दीजिए। एंड द फाइल नोटिंग ऑन मूवमेंट ऑफ RTI पिटीशन। हमने 14 जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से मांगी है। हमें उम्मीद है कि ये सूचनाएं हमें मिल जाएंगी, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारी जांच है उसमें कहीं कोई शक और शुबा नहीं बचा हुआ है कि डिग्री फ्रॉड है, फर्जी है। मोदी जी कभी भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं गए, कभी उन्होंने कोई एग्जामिनेशन नहीं दिया। ऐसे में ये 14 जानकारियां हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है पूरे देश के सामने, क्योंकि ये प्रोसीड्यूरल जानकारियां, हर स्टेप पे जानकारियां। आप फोर्ज डिग्री तो लाके दुनिया के सामने दिखा देंगे, लेकिन ये जो प्रोसीजरल जानकारियां हैं जो होनी चाहिए किसी भी डिग्री को ऑब्टेन करने के लिए वो ज़रूरी है। बाकी मैं आशीष खेतान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो और आगे की जानकारी उपलब्ध। नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का दावा है कि उन्होंने 1975 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, 1978 में उन्होंने BA का कोर्स कंप्लीट किया और 1989 में 1979 में उनको BA की डिग्री मिली।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के 1975 और 1980 के बीच के सारे दस्तावेज, सारे रिकॉर्ड्स, एक एक रजिस्टर हम लोगों ने अपने लेवल पर देख लिया है। और 1975 और 1980 के बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक नरेंद्र कुमार मोदी मिले हैं, और वो नरेंद्र कुमार मोदी की एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी ये है, उसकी कॉपी मेरे पास है। इससे कई बात प्रमाणित होती हैं। पहली बात ये प्रमाणित होती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास 1975, 1976, 1977, 1978 और 1979 के सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। कोई रिकॉर्ड्स अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। कल कोई आग लग जाए और रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाएं, जैसा कि अखबारों में छप रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आज की तारीख में सारे रिकॉर्ड्स हैं। दूसरी बात इससे साबित होती है कि नरेंद्र कुमार मोदी ने 1975 में एडमिशन लेकर 1978 में बीए या ग्रेजुएशन कंप्लीट तो करी, लेकिन वो नरेंद्र मोदी नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं है। वो नरेंद्र मोदी नरेंद्र महावीर प्रसाद मोदी हैं। वो नरेंद्र मोदी सितंबर 1950 में नहीं जन्मे थे। वो नरेंद्र मोदी 19 अक्टूबर 1958 में जन्मे थे। वो नरेंद्र मोदी गुजरात के निवासी नहीं है। वो नरेंद्र मोदी 21 आर्यनगर अलवर राजस्थान के निवासी हैं। यानी कि वो नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नहीं हैं। वो नरेंद्र मोदी कोई और नरेंद्र मोदी हैं। पिता का नाम मैं फिर से बता दूं, महावीर प्रसाद मोदी, प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस 21 आर्यनगर अलवर। हमारे मीडिया के कुछ साथी अलवर जाकर इस एड्रेस को वेरीफाई भी कराए हैं, और वहाँ पर इस बात की भी पुख्ता जानकारी मिल गई है कि वो नरेंद्र मोदी आज उसी एड्रेस पर मौजूद हैं। आप लोग भी कृपया करके ये जानकारी और आगे ले जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 2 दिन पहले अखबारों में ये जो डिग्री छपी थी, ये जो बीए की डिग्री छपी थी जिसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है कि 1979 में 1979 में ये कॉन्वोकेशन सेरेमनी में नरेंद्र दामोदर दास को डिग्री दी गई है। ये कौन सी डिग्री है? ये डिग्री जो अखबारों में प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के हवाले से छपी, ये डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स पर मौजूद नहीं है। ये डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिग्री रजिस्टर में मौजूद नहीं है। इस डिग्री का कोई रोल नंबर का अता पता नहीं है। इस डिग्री के एनरोलमेंट नंबर का अता पता नहीं है। इस डिग्री का एडमिशन फॉर्म का अता पता नहीं है। तो यानी कि ये डिग्री फोर्ज्ड है, फोर्जरी है। पहली बार देश में ऐसा होगा कि कोई प्रधानमंत्री फोर्ज डिग्री के आरोपों में घिरा हो। पहली बार देश में ऐसा होगा कि किसी प्रधानमंत्री की फोर्ज डिग्री जनता के सामने आई हो। फोर्जरी एक बहुत बड़ा अपराध है। मामला डिग्री होना या डिग्री ना होने का नहीं है। मामला यह भी नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए डिग्री होनी जरूरी है। मामला आज ये है कि एक क्राइम कमिट हुआ है, फोर्जरी हुई है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और अगर प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री खुद ये क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं, तो देश में और जो लाखों करोड़ों नौजवान हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को बड़ी आस्था के साथ वोट दिया था, उनको क्या मैसेज जा रहा है कि आप सब भी डिग्री फोर्ज करा लो? अगर देश के प्रधानमंत्री की डिग्री फोर्ज पाई जाती है, फेक पाई जाती है, क्रिमिनल ऑफेंस प्रधानमंत्री कार्यालय कर रहा है, फर्जीवाड़ा प्रधानमंत्री कार्यालय कर रहा है, तो पहली बात तो कानून सबके लिए बराबर है। जैसे तोमर को ले जाया गया था, उससे पूछा गया था कि बताओ टॉयलेट कहाँ है, उससे पूछा गया था कि बताओ क्लासरूम कहाँ है, उससे पूछा गया था कि बताओ पानी कहाँ पीते थे, उससे पूछा गया था कि बताओ परीक्षा कहाँ लिखी थी, उससे पूछा गया था कि बताओ अध्यापक कौन थे, उससे पूछा गया था कि बताओ कि कौन सी तुम्हारी डेस्क थी, कौन सी तुम्हारी कुर्सी मेज थी। वैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी से भी पूछताछ होनी चाहिए। उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी ले जाना चाहिए,
उनसे पूछा जाना चाहिए कि बताइए आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस वेन्यू में, किस प्रीमाइसेस में जाकर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरी, आप बताएं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप गए होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी रूम में आप गए होंगे, वहां पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म लिया होगा, वहां पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा। ये जीवन में बड़े महत्वपूर्ण क्षण होते हैं। मुझे याद है, आपको याद है, तोमर साहब से भी पूछा गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी पूछा जाना चाहिए। उनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि आप बताएं कि आपने परीक्षा हर साल लिखी, बीए फर्स्ट ईयर में लिखी होगी, बीए सेकेंड ईयर में लिखी होगी, बीए थर्ड ईयर में लिखी होगी, तो कृपया करके बताएं आपने हर साल परीक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज के किस रूम में आपने वो परीक्षा लिखी। उनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि जब कॉन्वोकेशन सेरेमनी में आपको डिग्री मिली तो आप बताएं कि वो कॉन्वोकेशन सेरेमनी कहाँ हुई। जो कानून तोमर पर लागू हुआ था वही कानून नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी लागू होना चाहिए। जो कानून आम आदमी के लिए है वही कानून मोदी जी के लिए भी है। मामला बहुत संगीन है, मामला एक अपराध हुआ है, और अगर आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अगर हम सब मिलकर इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं तो या तो बात इस तरफ खत्म होगी या उस तरफ खत्म होगी। या तो ये साबित होगा कि हमारे आरोप गलत हैं, या तो ये साबित होगा कि मोदी जी ने फर्जीवाड़ा किया है। आइदर वे जनता को ये जानने का हक है कि सच क्या है। और अगर देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े सच पर पर्दा डाल रहा है और फर्जीवाड़ा कर रहा है और फर्जीवाड़े के आरोप को बने रहना देना चाहता है, वो आरोप आज खड़े हैं, बड़े संगीन आरोप है और उस पर जवाब नहीं दे रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देश में आज तक 70 साल के इतिहास में ऐसा मौका, ऐसी प्रेसिडेंट कोई और नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये बात जो आशीष जी ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का एक सेक्स स्कैंडल में नाम आया था, मोनिका लेविंस्की कांड में। उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग शुरू हुई थी। अमेरिका के इतिहास में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ। 1869 की बात है, जॉनसन नाम के एक प्रेसिडेंट थे, उनको इम्पीच किया गया था। रिचर्ड निक्सन 1973-74 में उनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग हुई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बिल क्लिंटन के खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग शुरू हुई थी। उसका कारण था परजरी, नॉट द इनएप्रोप्रिएट रिलेशनशिप विद अ वुमन इन ओवल ऑफिस। परजरी मतलब लाइंग अंडर ओथ, आपने शपथ देकर झूठ बोला। तो अगर देश के प्रधानमंत्री अपने जो पर्चा दाखिल करते हैं वो एफिडेविट होता है, उसमें अगर कोई जानकारी दे रहे हैं, इसका मतलब शपथ, और वो झूठ साबित होता है, इन्हें शपथ देकर आपने झूठ बोला। तो अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में इतना गंभीर संगीन माना जाता तो हमारे यहाँ भी मामला गंभीर है। कोई अगर आपके सवाल हो तो आप पूछें। मैं तो पिछले 3 दिन से लगातार कह रहा हूं कि भाई आप ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आप अपनी डिग्री ट्विटर पर रख दीजिए। 30 सेकंड का मामला है, कहीं बक्से में पड़ा होगा, हो सकता है कि 8 दिन लग जाए। आप उसको निकालिए, उसकी गर्द को साफ करिए, उसको अपने कैमरे से फोटो शूट करिए, सेल्फी ले लीजिए और उसको डाल दीजिए। कोई बहुत बड़ा रहस्य तो है नहीं। Party will take action as and when required. Sir, but has the party given a clean sheet to Tomar? Party has not given clean sheet to anybody. The matter is in the court. Police is investigating the matter. Let the law take its own course. तो उसी को छुट्टी ले कि आप लोगों ने आरोप लगाए थे, क्या इस मामले को कोर्ट में लेकर के जाने की तैयारी हो रही है क्या? जब जो जरूरत पड़ेगी आम आदमी पार्टी इस बारे में कदम उठाएगी। अभी आपने सवाल पूछा, मैं बता दूं कि मामला पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में तोमर साहब का अदालत की संज्ञान में है। कानून के मुताबिक जो कुछ भी कार्रवाई हो सकती है, होनी चाहिए, उसमें आम आदमी पार्टी का ना कोई दखल था, ना कोई दखल है, ना कोई दखल है। मैंने कहा कि जो कुछ भी जरूरत पड़ेगी हम उसको करेंगे आगे। इस मामले को उसके लॉजिकल कंक्लूजन, जो उसकी तार्किक परिणति है, वहां तक ले जाएंगे।